भैंस बैठी हुई थी। तहसीलदार के बालक ने पूछा, हरिशंकर नाम था उसका, उसने पूछी कि वो पापा ये क्या है? तो बोले बेटा भैंस है। तो बोले ये क्या होती है? बोले दूध देती है। इसके ये क्या है? बोले ये सींग है। ये क्यों है? तो उन्होंने कहा ये मारने के लिए बनाए गए। बोले सींग से मारती है कि हाँ। ये कैसे आ गए? बोले अंदर से निकल के आए। और इतने प्रश्न उसने किए, सींग के, पूंछ के, कान के, सबके प्रश्न किए, हमारे सामने की बात है। तो ये कथा उन्हें सुनाई थी कि बेटा जब हम बूढ़े हो जाएंगे नहीं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। हम जब बूढ़े होंगे तो हम तुमसे अगर कुछ पूछेंगे तुम उत्तर नहीं दोगे, तुमको फटकारोगे, डांटोगे, और हम तुमसे कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही भयंकर है। माता पिता तुमसे कुछ चाहते थोड़े ही हैं, केवल उनके पास बैठो, उनकी बात पूछो, उनके दुख दर्द को पूछो और उनसे थोड़ी देर बतलाओ बैठ के, बस वे प्रसन्न हो गए। लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है उनके पास बैठने की। हमको तो काम इतने होते हैं, हम दुनिया में बैठे रहेंगे, अपने दोस्तों में बैठे रहेंगे, मोबाइल में घुसे रहेंगे, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों के पास नहीं बैठ पाएंगे। बड़े बूढ़ों से हमें खतरा है। वे कोई काम को बताए देंगे, लला एक गिलास पानी लीजिए, तो खतरा हो जाएगा। ये स्थिति संसार की है, इसको सुधारना चाहिए। बहुत बिगड़ गई है, एक ही बात नहीं, कितनी बातें बिगड़ गई। तो हमें उस पर सोचना, उन पर विचार करना है, उनको हम कैसे ठीक करें, कैसे उसकी व्यवस्था बने, ये हमको सोचना है, वो हमें करना है। बच्चा तो खूब गिराता है इधर उधर और सन जाता है बुरी तरह से, अपना शरीर सना लेता है। कहती बच्चा अगर माँ न होए, खिलाने वाला न होए, तो बालक की दशा बिगड़ जाती है। खाते समय कहीं दाल पड़ी, कहीं चावल पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, ज़मीन पर ही पड़ा रहता है, शरीर पर ही पड़ा रहता है। बच्चे को देखा है? जवानी में सुधार हो जाता है, जवानी में नहीं गिरता है कहीं, एक एक कण संभल के रहता है। अब जैसे ही बुढ़ापा शुरू होता है ना, फिर वही कार्य, वही गति जो बचपना की गति है, वही फिर शुरू हो जाती है। अरे बाबू की बहुत माल आ गए, तो बंद कर आए। हाँ करे, अब वो गिर संभल के ले समेटो।